स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए शेखावटी के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, महाराजा अजीत सिंह विवेकानंद को खेतड़ी लेकर आ जाते हैं और वहां उनका भव्य स्वागत किया जाता है। अब राजा अजीत सिंह को एक सुयोग्य मित्र भी मिल चुका था और साथ ही ज्ञानी महात्मा भी। राजा अजीत सिंह ने स्वामी जी से पदार्थ विज्ञान का अध्ययन करना शुरू किया और खेतड़ी महल में ये कक्ष को प्रयोगशाला बनाया गया और आवश्यकता के सारे उपकरण वहीं इकट्ठा किए गए। राजा जी के महल की छत पर एक टेलीस्कोप भी लगाया गया। खेतड़ी में आने से स्वामी जी को भी एक सुयोग्य अवसर प्राप्त हुआ। खेतड़ी के राज पंडित नारायण दास को पूर्ण वैयाकरण का पंडित मानकर उन्होंने स्वामी जी ने अष्टाध्यायी महाभाष्य का अध्ययन करना शुरू कर दिया। स्वामी जी पंडित जी को गुरु के समान आदर करते थे और सुदूरवर्ती अमेरिका तक जब पत्र लिखते थे तो अब मेरे अध्यापक कहकर पंडित जी को संबोधित करते थे। एक समय की घटना है, मौसम गर्मी का था और सूर्य भगवान अस्त होने को थे। आकाश में तारे टिमटिमाने वाले थे। खेतड़ी नरेश अपने सहचरों सहित उद्यान बंगले में बैठे थे। उस समय स्वामी जी को भी बुलाया। स्वामी जी के आते ही कुछ धर्म चर्चा हुई। इतने में नर्तकियों का एक दल सलाम मालूम करने के लिए राजा जी के सामने उपस्थित हुआ। राज्य के आश्रितों, सेवकों और किसी पद के आकांक्षी उम्मीदवारों के लिए प्रातः और सायकाल राजा जी की सेवा में अभिवादन करने आते थे। इस अभिवादन का नियम ही सलाम मालूम कहलाता था। इन्हीं नर्तकियों के दल में से एक सुयोग्य गायिका आई और गाना गाने की इच्छा प्रकट करने लगी। गाना शुरू होने को ही था कि स्वामी जी अपनी जगह से उठ बैठे और जाने को ही थे। तभी गायिका ने ये देखा तो हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, महाराज मैं एक भजन सुनाना चाहती हूँ, आप विराजिए। वह समझ गई थी कि स्वामी जी ने उसे भूलवश गलत समझ लिया है और जाने लगे हैं और इसमें स्वामी जी की गलती भी नहीं है। उनको लगता है कि राजा महाराजा अपने राजसी ठाट बाट में आमोद प्रमोद के लिए ऐसे आयोजन करते रहते हैं, लेकिन महाराजा अजीत सिंह तो वैसे राजा भी नहीं थे। राजा जी ने स्वामी जी को बैठने का आग्रह किया और बोले, इसका गाना सुनकर सभी प्रसन्न होते हैं। अब स्वामी जी उनकी बात मानकर बैठ गए। रात के समय गाना खूब जमता है। स्वामी जी भी जब कुछ गाने की इच्छा होती थी तो अपने कक्ष में खूब कीर्तन किया करते थे। अब गाना प्रारंभ हुआ। गायिका ने ताल स्वर के साथ भक्त कवि सूरदास का एक पद गाया। गाने में वह इतनी तन्मय हो गई कि सुनने वाले भी चितवत हो गए। उस भजन के कुछ बोल इस प्रकार है, हमारे प्रभु ओगन चितन धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, अब मोही पार करो, इल लोहा पूजा में राखत एक गर्भधिक परो, पारस गुण ओगुन नहीं चितवे कंचन खरत खरो, एक नदिया एक नार कहावत मेलो ही नीर भरो। जब गाना समाप्त हुआ तो स्वामी जी गदगद हो गए। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। उनके मुंह से तत्काल निकल पड़ा, ओह इस स्त्री ने एक भक्त पद गाकर सर्व खल विद्याम ब्रह्माम के तत्व को हृदयगम करवा दिया। स्वामी जी ने इस बारे में लिखा कि उस दिन मेरा भेदभाव, ऊंच नीच की प्रवृत्ति खत्म हो गई और लगा कि वाकई में मैं सन्यासी हूँ। स्वामी जी उस गायिका से बोले, माता मैंने अपराध किया है, मुझे क्षमा करें। मैं तुम्हें घृणा की दृष्टि से देखकर यहाँ से जाने लगा था, परंतु तुम्हारा गर्भ ज्ञान देखकर तो मेरी आंखें खुल गई। इसके बाद जितने स्वामी जी खेतड़ी राज दरबार में रहे, उस महिला को माता कहकर संबोधित करते थे और उससे माफ़ी मांगी स्वामी जी ने। और माफ़ी मांगने का कारण यही था दोस्तों, क्योंकि स्वामी जी के ऐसा लग रहा था कि वो आमोद प्रमोद के लिए नाच गाने का कार्यक्रम किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने बहुत ही सुंदर पद गाया सूरदास का और स्वामी जी ने फिर उस महिला से माफ़ी मांगी। दोस्तों, इतिहास के ऐसे किस्से अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।